जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एस्टेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है पोएटिक डिवाइसेस। तो ये पीजीटी एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है इंग्लिश के। तो अब हमें समझना है कि पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं और हाउ विल वी आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस इन द गिवन लाइंस ऑफ द एग्जाम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पोएटिक डिवाइसेस। सो पोएटिक डिवाइसेस एक तरह के अलंकार होते हैं। आपको अलंकार याद है? हम हिंदी में पढ़ा करते थे कि कभी अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकारों के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। दैट इज द सेम थिंग दैट इज वी कॉल पोएटिक डिवाइसेस। इट इज यूज्ड बाय अ पोएट टू ब्यूटिफाई द लाइन्स और द स्टैंजा ऑफ द पोम्स। ओके, तो एक स्पेशल डिवाइस है जो पोइट्स यूज करते हैं अपनी पोम्स को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए, ठीक है, और इफेक्टिव बनाने के लिए, आई कैचिंग बनाने के लिए। वर्ड्सवर्थ हो गए, चाहे शेक्सपियर हो गए, चाहे एस टी कॉलेज हो गए, चाहे बहुत अगर पोइट्स ने जो फेमस पोइट्स हैं, दे यूज ऑल दिस पोएटिक डिवाइसेस। सो अब हमने समझा है मोस्ट आस्क्ड पोएटिक डिवाइसेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि कौन कौन से ऐसे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। 99% ऑफ द टाइम आपसे ये पोएटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं। एलिट्रेशन हो गया आपका, अजोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया, हाइपरबोल हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, इमेजरी हो गया, सिंबॉलिज्म हो गया। तो अब हमें एक एक करके समझेंगे और हम समझेंगे इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज एलिटरेशन। तो अब एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब हम इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, एक कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार आना। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? देखिए, ग्रामर में हमारे पास दो तरीके के साउंड्स होते हैं, वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो वोवल आपको पता है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को छोड़ के अब जो बाकी बचे हैं ना आपके बी जेड टी एस, ये सारे आपके क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड का स्टार्टिंग के वर्ड में बार बार रिपीट होना। ठीक है, आई विल रिपीट। अलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स का बार बार रिपीट होना एक लाइन में। ठीक है, जैसे एक हिंदी में आप अगर आसानी से समझना चाहें तो हम बोलते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो इसमें ख ख ख बार बार आ रहा है। वही सेम थिंग एलिट्रेशन में होती है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि शी सेल्स बाय शी शो, कि वो अपने ये जो एक मैं कह सकती हूँ जो गर्ल है, ये सी के किनारे शीशेल्स बेच रही है। तो देखिए, गर्ल सी के किनारे शीशेल्स बेच रही है, तो एस 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 की रेपिटेशन बार बार हो रही है। या अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, पेटर पिग्ड पिग्ड पैक पेपर्स, पी पी पी, रेपिटेशन इन द फर्स्ट, रेपिटेशन ऑफ एस 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 इन द सेकंड, रेपिटेशन ऑफ पी पी पी। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन क्या होती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव consonants. So what is consonants? Consonants is the repetition of the same consonant sound in the nearby words, usually in the middle, at the end of the words. अब कहेंगे मैम आपने पहले भी यही समझाया, आप अब भी यही समझा रहे हो, फिर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पोएटिक डिवाइसेस बार बार। कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए ध्यान से समझिए। कॉन्सोनेंट्स क्या कह रहा है? रेपिटेशन हो रहा है, सेम चीज हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड की ही हो रही है, बट यूजुअली इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, एलिट्रेशन में क्या हो रहा था? स्टार्टिंग में, और यहाँ पे कब होगी? मिडल में। समझना है, एलिट्रेशन में ए आ रहा था ना, तो ए से याद रखना है कि जो पहला वर्ड है ना उसमें आएगा। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है? आपके मिडल में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, माइक लाइक्स हिज बाइक। तो आप देखेंगे के और के मिडल में आ रहा है ना, के स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहा। और पहले हमने देखा था शी सेज, शी शोर। ओके, तो उसमें क्या आ रहा था? एस एस एस, और पेटर पिग पेपर, ये जो आ रहा था उसमें पी 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 स्टार्टिंग में आ रहा था। बट अब यहाँ पे क्या आ रहा है? माइक लाइक्स हिज बाइक, के मिडल में। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ द के साउंड। अगर आपको अभी भी डाउट है तो देखिए, मैंने दोनों एक साथ ले लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स दोनों में रेपिटेशन ऑफ द वोवल साउंड ही हो रहा है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। एलिट्रेशन और आपके कॉन्सोनेंट्स में रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, ये बात समझ आई। रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, इतना है पहले आपने याद रखना है। एलिट्रेशन ए से शुरू हो रहा है, तो जो वर्ड्स आएंगे दैट विल कम इन द स्टार्टिंग, कॉन्सोनेंट्स दैट विल कम इन द मिडल और द एंड ऑफ द वर्ड।
हैं। एलिट्रेशन में कहाँ पे आ रहे हैं, स्टार्टिंग में, और कॉन्सोनेंट्स में कहाँ पे आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। जैसे शी शेल्स बाय शीशू, एस 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 इन द स्टार्टिंग, एंड पेटर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स, पी 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 इन द स्टार्टिंग। अब अगर हम यहाँ जो चलें, द लम्पी सोफा इज़ वेरी सॉफ्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे भी एफ आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, सोफा सॉफ्ट, दोनों में एफ बीच में आया। आई लाइक मिल्क एंड कुकीज, के आपका कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। द कैट सैट ऑन द मैट, टी 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 आपका एंड में आ रहा है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, consonant consonant sound at the starting, then it is alliteration, and consonants in the middle or in the end of the word. Okay, I hope you will understand this. नेक्स्ट अजोनेंस। अब अजोनेंस आपका होता है वोवल साउंड। एलिट्रेशन और आपका कॉन्सोनेंस में क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड, अजोनेंस में आप वोवल साउंड। अब कहोगे मैम एलिट्रेशन और अजोनेंस सेम सेम लग रहा है, हम कैसे याद रखें। आपको यहाँ पे इतना बड़ा ये ओ दिख रहा है, ओ से आपने याद रखना है, एलिट्रेशन में ओ नहीं आ रहा, ठीक है। ओ से आपने याद रखना है कि ऑन हो गया, वोवल ऑन हो गया, वोवल ऑन हो गया, वोवल ऑन हो गया। ऐसे मैंने याद किया था, 2 बार बोलेंगे ना, अजोनेंस में वोवल ऑन है, अजोनेंस में वोवल ऑन है, आपको भी याद हो जाएगा। तो अजोनेंस में किस साउंड की रिपीटेशन हो रही है, हमारी वोवल साउंड्स की। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, द रेन इन द स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, ठीक है। द रेन इन द स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ए ए, रेपिटेशन ऑफ द वोवल साउंड, ठीक है। तो अजोनेंस में क्या है, रेपिटेशन ऑफ द सेम वोवल साउंड। अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। ये आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। आपको मानवीकरण अलंकार याद है, हिंदी में पढ़ा करते थे कि जब प्रकृति या जड़ चेतनाओं पर हम मानवीय भावनाओं का आरोप लगाएं, सेम थिंग, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम नॉन लिविंग थिंग्स पर या नेचर पर, ठीक है, ह्यूमन एक्शंस का हम आरोप लगाते हैं कि दे आर डूइंग ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। Personification is a poetic device in which human qualities or actions are given to non-human things. For example, the moon smiled down at the sleeping village. कि जो मून है वो सोते हुए गांव को देखकर स्माइल कर रहा है। क्या मून स्माइल करता है? नो, स्माइल तो ह्यूमन का एक एक्शन है, ठीक है। या मैं आपको हिंदी का एक बहुत फेमस एग्जांपल दूं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो अब बादलों का काम थोड़ी ना है कि बादल जो है वो बंठनेंगे, ये तो मेकअप करना या सजना संवरना, दैट इज अ ह्यूमन क्वालिटी। तो जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को हम एक नॉन लिविंग थिंग में या आपके नेचर को हम ऐसे डिनोट करें, ओके, देन इट इज पर्सोनिफिकेशन। मूविंग टू नेक्स्ट, सिमिली। अब सिमिली और मेटाफर देखिए दोनों सेम है, डिफरेंस समझेंगे सिमिली और मेटाफर में। पोएटिक डिवाइसेस में ना बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि कुछ कुछ पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, सेम वर्क करते हैं, उनमें एक स्लाइटली माइनर सा डिफरेंस होता है और वही रोल प्ले करता है कि मार्क्स ले जाने में, मार्क्स कम हो जाने में, ठीक है। तो सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन होता है, सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में मान लीजिए कोई लड़की बहुत अच्छा गाती है, मैंने कहा यार तू तो एकदम लता मंगेशकर की तरह गाती है। तो अब मैंने कहा लता मंगेशकर की तरह गाती है, तो वो हो जाएगा सिमिली। और मैंने उसको बोल दिया यार तू तो लता मंगेशकर है हमारी क्लास की। अब मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया, तरह तो बोला ही नहीं, मैंने बोल दिया तू लता मंगेशकर ही है। तो अब वो क्या होगा, मेटाफर। कुछ को समझ आया। तो सिमिली में जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो लाइक और एज का यूज करके करते हैं, और जब हम मेटाफर करते हैं हम डायरेक्ट बोल देते हैं, हम लाइक और एज यूज ही नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, हर स्माइल इज लाइक सनशाइन, कि उसकी स्माइल एक सनशाइन की तरह है। तो अब हर स्माइल इज लाइक, तो अब मैंने यहाँ पे यूज किया है लाइक, ठीक है। तो लाइक सिमिली, ही इज एज बिजी एज अ बी, कि जितनी बी बिजी होती है ना इतना ही ये भी बिजी है। तो अब मैंने एज दो बार यूज कर लिया, तो मैंने कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज का यूज किया है, ठीक है। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा खेलता है तो मैं कहूँ ही प्लेज और ही डज बैटिंग लाइक विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। तो मैंने देखिए अब यहाँ पे लाइक विराट कोहली, लाइक सचिन तेंदुलकर, शी लुक्स लाइक माधुरी दीक्षित। तो हम जब कंपैरिजन करते हुए लाइक या एज का यूज कर ले, दैट इज सिमिली, ओके। नेक्स्ट इज अवर मेटाफर। मेटाफर में हम डायरेक्ट बोल देते हैं, हम लाइक और एज यूज ही नहीं करते। अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। द क्लासरूम इज अ जू। फेवरेट डायलॉग टीचर्स का, जब बच्चे बहुत शर्म जाते हैं, ये क्लासरूम तो सब्जी मंडी है, ये क्लासरूम तो मार्केट है ना, जू है।
तो अब जब टीचर ये बोलते हैं तो वो थोड़ा ना बोलते थे क्लासरूम इज लाइक अ जू, क्लासरूम इज अ जू, उनको थोप ही दिया कि तुम तो मतलब जू हो, तुम जानवर हो, तुम जानवर की तरह बिहेव करते हो। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, आपने देखा, नोट किया, हमने लाइक और एज का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। जब मैंने आपको बोला था कि मैं एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट दे रही कि आप लता मंगेशकर की तरह गाते हो या आप लता मंगेशकर की तरह हो, तो मैंने तरह यूज करा, लाइक या एज, और मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि तो लता मंगेशकर ही है, तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया, अब मैंने तरह वर्ड का यूज किया ही नहीं। तो लाइक और एज, लाइक और एज आ जाए तो सिमिली है, विदाउट लाइक और एज डायरेक्ट आपने बोल दिया है किसी को, दैट इज मेटाफर। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी एक मेरे को बहुत अच्छा पोएटिक डिवाइस लगता है, और ये ना पोएट्स की आप कह लो कि पावर है। अगर पोएट ये कर पा रहा है तो वो असली पोएट है, कि उसने ऐसी लाइन्स लिखी हैं कि आप उसको, आपके सामने वो इमेजिन हो रहा है, आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में अगर आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो ना सीन आपकी आंखों के सामने आते हैं। आपने शेक्सपियर के ड्रामास पढ़े हैं, आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, तो ना जब हम बहुत किसी अच्छे ऑथर की या पोएट की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो सीन हमारे आंखों के सामने विजुअलाइज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इमेजरी। Imagery is a poetic device that uses descriptive words to create a clear picture or feeling in the reader's mind. डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना, ऐसे डिटेल्स का यूज़ करना कि ना हमारी आंखों के सामने वो सीन इमेजिन होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्डन सन वार्म द ग्रीन फील्ड्स। अब ये लाइन पढ़ के ना सबके दिमाग में एक ना एक अपनी अपनी इमेजिनेशन आएगी। अब कुछ के लिए वो ग्रीन फील्ड्स हो सकती है, माउंटेन्स के लिए, ठीक है, हालांकि यहाँ पे माउंटेन वर्ड्स का जिक्र नहीं है। द गोल्डन सन, अब देखो जैसे मैंने यहाँ क्लियर आसमान में मैंने इमेजिन किया है, कोई हो सकता है वो बीच साइड में इमेजिन कर ले, बीच है सामने और इस साइड ग्रीन फील्ड है, तो सबके एक इमेजिनेशन होती है, बट आपको इमेजिनेशन करने में मजबूर कर दे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स ऐसे हो, दैट इज इमेजिनी। नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म होता है जब हम किसी वर्ड को किसी चीज़ का सिंबल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइट बन गया सिंबल पीस का, रोज सिंबल बन गया है लव का। तो symbolism is a poetic devices in which a poet use a thing, person or action represent a deeper action, meaning or idea. फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने ना 10th क्लास में पोएम पढ़ी थी, मैं आपको याद दिला देती हूँ, फायर एंड आइस। उसमें फायर आपके सिंबल होता था एंडलेस डिजायर्स का, और आइस सिंबल होता था हेट्रेड अमंग ईच अदर। तो उस पोएम सिंबॉलिक पोएम थी वो, ठीक है। तो सिंबॉलिक पोएम, सिंबॉलिज्म कहाँ यूज होता है, जब हम किसी वर्ड्स का ना एज ए सिंबल की तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, एक पोइट्री से उठा के लिखा है मैंने, हर लव ब्लूम्ड लाइक अ रोज इन द गार्डन ऑफ माई हार्ट, कि उसका लव ऐसे मेरे दिल में बढ़ता जा रहा है जैसे एक रोज ब्लूम करता है इन द गार्डन ऑफ माई हार्ट। तो सिंबॉलिज्म क्या होता है, जब हम किसी वर्ड से किसी चीज को रिप्रेजेंट करें, डीपर मीनिंग और आइडिया। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन द पीवाईक्यूज ऑफ एचटेट एंड आल्सो अदर एग्जाम्स। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब हम टू एकदम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करें, टू एकदम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना, ठीक है। जैसे दिन और रात डिफरेंट है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे एकदम समझ में आ जाएगा आपको ऑक्सीमोरोन, ओपन सीक्रेट। अब मेरे को ये बताओ, सीक्रेट तो क्लोज होता है, किसी को पता नहीं होता, ओपन सीक्रेट का मतलब क्या है, कि एक तो सीक्रेट भी है, सबको पता भी है, तो फिर वो सीक्रेट कैसा, ठीक है। तो इसलिए हम जो बात सबको पता भी हो और सब बता भी रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, उसके लिए हम यूज करते हैं ओपन सीक्रेट। तो ऑक्सीमोरोन ऐसे टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, टू आप कह सकते हो बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड्स, जिनका हम साथ में यूज करें, दैट इज ऑक्सीमोरोन। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइनिंग साइलेंस, स्वीट सोरो, स्वीट भी है सोरो भी है, बिटर स्वीट मेमोरीज, या तो मेमोरीज कड़वी होंगी तो स्वीट होंगी, बट बिटर स्वीट, ओके। एक्चुअल मेमोरीज बिटर स्वीट ही होती है, कुछ मीठी कुछ कड़वी यादें ऐसी होती हैं, ओके। सो टू डिफरेंट थिंग्स व्हेन यू यूज इट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू कैन रिमेंबर, ओपन सीक्रेट। नेक्स्ट वी हैव हाइपरबोल, ठीक है। हाइपरबोल से ही आप समझ जाओ कि बड़ा बोला है, हाइपर बोल रहा है, मतलब हाइपर में बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है कि जिन हम एक एग्जिग्रेट कर देते हैं, यूज डेलिब्रेट एग्जिग्रेशन टू मेक अ फीलिंग और आइडिया मोर स्ट्रॉन्गर। जैसे हमारी मम्मियाँ, ठीक है, मान लो मम्मी ने आपको एक काम कहा, 3-4 बार याद दिलाया, फिर भी नहीं गया, फिर मम्मी आपसे बोलती है 100 बार इस लड़की को कहा मैंने ये काम कर देगा, बट ये लड़की सुनती ही नहीं है, ये लड़का सुनता ही नहीं है, दैट इज हमारी मम्मियाँ इसको दिन में 10 बार यूज कर लेती हैं, हाइपरबोल, ठीक है। अब कोई आप मानो ना यार, कोई एक काम के लिए 100 बार बोल सकते हैं, 1000 बार बोल सकते हैं, नहीं, फिर भी लोग बोल देते हैं मैंने 100 बार बोला, मैंने 1000 बार बोला, दैट इज हाइपरबोल।
आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स टू डू द वर्क, नहीं बोलता कोई 100 टाइम्स किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सो दैट इज हाइपरबोल। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक रिकैप करें, देखो मैंने सबसे पहले आपको एलिट्रेशन समझाया और कॉन्सोनेंट समझाया। दोनों में रेपिटेशन हो रहा था कॉन्सोनेंट साउंड्स का, बट एलिट्रेशन में हो रहा था स्टार्टिंग में एंड कॉन्सोनेंट्स में हो रहा था मिडिल या एंड में। उसके बाद हमने अजोनेंस पढ़ा, ओ आ रहा है ना, ऑन हो रहा है, क्या वो ऑन होगा, वोवल्स, ठीक है। उसके बाद हमने पर्सोनिफिकेशन पढ़ा, मानवीकरण अलंकार, याद रख सकते हैं आप, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स पर ह्यूमन एक्शंस का ब्लेम करें। For example, the moon smiled at us, and the clouds are coming like a fairy tale or an angel. Okay, that type of things. Then we have done. अभी हमने हाइपरबोल करा है, उसके पहले हमने ऑक्सीमोरोन करा था, एकदम ही ऑपोजिट वर्ड्स। उसके पहले हमने इमेजरी करा था, जो मेरा भी फेवरेट है, शायद आपका भी बन जाए अगर आप पढ़ते हैं बुक्स तो, कि एक ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना कि सीन हमारे आपके सामने क्रिएट हो जाए। तो प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी तो समझना जरूरी है ना, मैं पढ़ा पढ़ा तो क्वेश्चन कराऊंगा, कोई फायदा नहीं है यार। क्वेश्चन करते हैं और आंसर आपने मेरे को देने हैं, ठीक है। द मून स्माइल्ड एट अस, अभी समझा के हटी हूँ और अभी आ गया, देखो फटाफट बता दो। करेक्ट, दैट इज, हाँ जी, रिपीटेड, वेरी गुड। द मून स्माइल्ड एट अस, personification, ओके। मून स्माइल करता हमारे पर, नहीं। शी इज एज बिजी एज बी, बताइए कंपैरिजन हो रहा है, लाइक और एज का यूज किया है ना, तो क्या होगा, सिमिली। अगर मान लीजिए यहाँ पर शी इज बिजी, अब यहाँ पर ना एज अ बी दूसरी वाला है, शी इज बिजी अ बी, लाइक बी और हटा दें, दैट क्या होगा फिर, मेटाफर। गुड। आई हैव अ माउंटेन ऑफ होमवर्क, होता है किसी वजह से इतना होमवर्क, पहाड़ जितना। अब बताओ क्या है ये, बड़ा बोला हो रहा है ना, वेरी गुड, हाइपरबोल। बेटर पिक पिक पेपर्स, समझाया और वही एग्जाम्पल लिए, देखने के लिए आपको याद रहता है या नहीं, बताइए फटाफट। रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग और एंड, बताइए किसमें हो रहा है, स्टार्टिंग में या एंड में, स्टार्टिंग में, देन इट इज एलिट्रेशन, वेरी गुड। द क्लासरूम वॉज अ जू, अब ना तो इज लगा है ना एज लगा है, सॉरी एज नहीं लगा, लाइक नहीं लगा, बताइए क्या है, वेरी मेटाफर। द क्लासरूम बिहेव्स लाइक अ जू, अब बताइए अब क्या होगा, सिमिली, वेरी गुड। द रोज रिप्रेजेंट्स लव, बताइए, वेरी गुड, सिंबॉलिज्म। नेक्स्ट, द कोल्ड सिल्वर मून शोन ओवर द क्वाइट लेक, हाँ जी, यस आई एम वेटिंग, गुड, दैट इज इमेजरी, क्योंकि अब ये जो है आपको एक सीन इमेजिन करने के लिए वो करा, दैट इज इमेजरी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको ना कोई भी सजेशन देना होता है कि मैम आप वीडियो में थोड़ा ऐसा कर लो या हमें क्वेश्चन थोड़ा और करवा दो, सो आप कमेंट में अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, आपको शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले आपको क्लास कैसी लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।